हेलो स्टूडेंट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 11। अभी तक आप लोग नंबर ऑफ टर्म्स nth टर्म आप लोग पढ़ रहे थे। nth टर्म को निकालना आप लोग सीख रहे थे। अब थोड़ा सा चेंज होगा। हमने आपको पहले इसके पहले भाग में बताया था कि थोड़ा सा चेंज करेंगे। पार्ट 11 में हम आपको सिखाएंगे सिलेक्शन ऑफ टर्म इन एन एपी। कभी कभी आपको क्या होती है कि नंबर ऑफ टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है इन एपी। इन एपी कभी कभी आपको समांतर श्रेणी में आपको कभी कभी नंबर ऑफ टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है। आप जैसे आपने कहा 3 नंबर्स आर इन एपी, 3 नंबर एपी में हैं, तो हमने आपको बोला सिलेक्शन ऑफ टर्म इन एन एपी। यदि आपको एपी में टर्म सिलेक्ट करना हो, टर्म की रिक्वायरमेंट हो, आपको यदि नंबर ऑफ, जैसे हमने एक चार्ट बना दिया, आप इस चार्ट को उतार लेंगे। क्या है इस चार्ट में? यदि आपको नंबर ऑफ टर्म 3 रिक्वायर हो तो a माइनस डी ए प्लस डी की को मानना चाहिए। आपको एपी के यदि 3 टर्म रिक्वायरमेंट हो तो आप ये मानना, ठीक। आपको यदि 4 टर्म चाहिए हो एपी के तो आप ये मानना। ये कन्वीनियंट होते हैं, ये सुविधाजनक होते हैं ये मानना। यदि आपको एपी के 5 टर्म मानना हो तो आप ये मानना a माइनस 2d a माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2d। आप ये मानना। आपको एपी के 6 टर्म यदि आपको इमेजिन करना है, रिक्वायरमेंट है यदि आपको एपी के 6 टर्म की, 6 टर्म इन एपी, आप ऐसे 6 टर्म जो एपी में हैं आपको रिक्वायरमेंट है तो आप ये मानना। आई समझ में? यदि आपको एपी के 5 टर्म की रिक्वायरमेंट है तो आप ये मानना। यदि आपको एपी के 4 टर्म की रिक्वायरमेंट है, 4 टर्म्स इन एपी, 4 टर्म्स इन एपी, आप ये मानना। 3 टर्म्स इन एपी, आप ये मानना। अभी जब जैसे क्वेश्चन लगेगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा ये हमने क्या लिखा। आप तो उतार लीजिए इनको। हाँ, आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जब ऑड नंबर है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं, तो आपने देखा होगा कॉमन डिफरेंस डी है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते पता है ना? ये एपी में है, ध्यान रखना। अब कोई पूछे कि क्या ये एपी में है, अच्छा आपसे कोई पूछे क्या 3, 5, 7 ये एपी में है, आप क्या करेंगे? कैसे प्रूव करेंगे ये एपी है? ये आप कैसे प्रूव करेंगे कि ये 3, 5, 7 एपी है? आप क्या करना, सेकंड से फर्स्ट टर्म माइनस कर देना, 5 माइनस 3 क्या आएगा 2, और थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस कर देना तो आएगा 2। यदि दोनों कांस्टेंट आते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड इक्वल आता है, देन 3, 5, 7 इन एपी, देन प्रूव, ये प्रूव हो जाएगा। यदि आपको ये प्रूव करना है कि 3, 5, 7 क्या एपी है, तो आप कुछ नहीं करना, इसमें से इसे माइनस कर देना। हमने ये बोला कि एपी के ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म माने हैं हमने। ये एपी है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसे माइनस करो। अच्छा, इसमें से इसे माइनस करो, इसमें से इसे माइनस करो। अच्छा आप बताइए, ये एपी, इसमें से इसे माइनस करो तो क्या निकलता है? कॉमन डिफरेंस। इसमें से इसे माइनस करो तो क्या निकलता है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना? कॉमन डिफरेंस से माना चाहिए। इसमें से इसे माइनस करो, कॉमन डिफरेंस डी आ रहा, इसमें से इसे माइनस करो, कॉमन डिफरेंस डी आ रहा। तो हमने एक देखा, ऑब्जर्व किया, यदि नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो कॉमन डिफरेंस डी आ रहा, देखा आपने। और नंबर ऑफ टर्म इवन है, देखो नंबर ऑफ टर्म कितने माने अपन ने? 4। यदि आपको एपी के
4 टर्म्स की रिक्वायरमेंट हो, 4 टर्म्स की रिक्वायरमेंट हो, तो आप इनको मानना a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। अब आप देखिए कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा, इसमें से माइनस करो, इसमें से माइनस करो, इसमें से माइनस करो, कॉमन डिफरेंस 2d आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ये आप ऑब्जर्व कर लिया, इससे कोई बहुत बड़ा काम करने नहीं जा रहे हैं हम कि अगर मान लो ऑड नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो ये d आएगा, ये 2d आएगा, ये जनरल सी बात है, इसको लेके कोई टेंशन नहीं पालो। आप तो केवल एक चीज याद करो, यदि आपको एपी के 3 टर्म्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप इनको मानना, ये कन्वीनियंट होते हैं, आपको फायदा देंगे। आप तो ये ध्यान रखिए, यदि एपी के 4 टर्म आपको रिक्वायरमेंट है तो आप ये मानना, ये आपको बहुत कन्वीनियंट होंगे, आपको बहुत फायदा देंगे। यदि एपी के 5 टर्म इमेजिन करना हो तो ये रिक्वायरमेंट हो तो आप इनको मानना, यदि आपको एपी के 6 टर्म मानना हो तो ये मानना, ठीक। और यदि आपसे हम पूछें क्या 3, 5, 7 एपी में है तो आप कह दोगे ये माइनस ए और ये माइनस ए इक्वल है, तो हम कह देंगे एपी में है, ठीक। अगर मान लो हमने आपसे कह दिया, बताइए गिवन है ए बी सी इन एपी, अच्छा ये बताइए, हमने कह दिया ये एपी है, ये हमने गिवन है, इसमें तो हमने आपसे पूछा था क्या ये एपी है, हमने इसमें पूछा था क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें हमने आपको गिवन है ए बी सी एपी में है, ये हमने आपको दिया है। अगर ये एपी है, हम बोल रहे कि ए बी सी एपी है, हमने आपको गिवन है, ये आपको दिया है, नहीं समझ में आ रहा, ये हम बोल रहे हैं ना कि ये तो एपी है, तो आप क्या बोलोगे, ये एपी है तो बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी होगा, ये कंडीशन है। आप फिर समझ लीजिए, अगर हम आपसे बोलते हैं ए बी सी इन ए पी, तो आप बोलोगे चूंकि आप गिवन है ना, गिवन है ए बी सी इन ए पी, इसका मतलब ये ए पी है, आपको पता है कि ये ए पी है, ठीक है। आपने जैसे ए पी कहा तो हम कंडीशन बना लेंगे A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, इससे आपको ये 20 तरफ आ जाएगा तो 2B इक्वल टू A प्लस सी हो जाता है। आपको ये कंडीशन ध्यान रखना है, पूरी एपी के दौरान हम आपसे ये करते रहेंगे। आपको गिवन होगा ए बी सी इन एपी, तो हम कहेंगे ए बी सी इन एपी, इसका अर्थ होता है 2B इक्वल टू A प्लस सी। ए बी सी इन एपी, अगर आप कहोगे कि आपको गिवन है ए बी सी इन एपी, तो हम कहेंगे ए बी सी इन एपी का ए बी सी इन एपी, तो इसका मतलब ये कहलाया बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी को हम लिख सकते हैं 2B इक्वल टू A प्लस सी। आप हम डायरेक्ट बोलेंगे, आप कहोगे ए बी सी इन ए पी गिवन, तो हम कहेंगे 2B इक्वल टू A प्लस सी गिवन। समझ में आए ना, आप कहोगे ए बी सी इन ए पी गिवन, हम कह देंगे 2B इक्वल टू A प्लस सी। अर्थात यदि ए बी सी ए पी में हो तो जो मिडिल टर्म है ना, मिडिल टर्म का डबल, जो इसके साइड किनारे के जो टर्म है ना, इनकी सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो आप पहले तो आप ये उतार लीजिए कि यदि ए पी के आपको 3 टर्म की रिक्वायरमेंट है तो आप ये मानना, 4 टर्म की रिक्वायरमेंट है तो आप ये मानना, 5 टर्म की रिक्वायरमेंट है तो आप ये मानना, हम मानेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन इन्हीं से संबंधित आ रहा है कि हम आप लोगों से हम ये पूछेंगे कि बताओ ए पी के 3 टर्म कौन से माने, ए पी के 4 टर्म कौन से माने, 5 कौन से माने, ये हम आपसे पूछेंगे। इसलिए आप इनको अच्छी तरह से याद कर लें और उतार लें फिर क्वेश्चन। अभी हमने आपको सिखा रहे थे, आपको समझा रहे थे कि यदि ऐसा गिवन हो कि ए बी सी इन ए पी, पता वो कह रहा कि ये ए पी है, वो खुद कह रहा है, ये गिवन है अपन को आपको कि ए बी सी इन ए पी, आपको हम सिखा रहे थे, ठीक है। वो कह रहा है ये ए पी है, हमें कोई परेशानी नहीं है। उसने कहा ये ए पी है तो हम एक कंडीशन बना लेंगे, क्या, यदि ए पी है, यदि आप ये गिवन है कि ये ए पी है तो हम कहेंगे A2 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म।
अब हमने क्या किया, इसको इससे सम कर दिया 2v इक्वल टू a प्लस सी। अगर आप हमसे कहोगे कि ये 3 टर्म्स हैं ये ए पी में हैं, तो हम अब डायरेक्ट बोलेंगे कि जो मिडिल टर्म है इसका डबल जो किनारे के जो टर्म है इनके सम के इक्वल होता है। अब हम डायरेक्ट बोलेंगे इसको। अगर आप डायरेक्ट नहीं बोलना चाहते हैं कोई बात नहीं, आप ऐसा करना, अगर आपको ये गिवन हो कि ये ए पी है तो आप कुछ नहीं करना, a2 माइनस a1 इक्वल टू, जब ए पी है तो आप सब लोग जानते हैं ना, आपको पता है ना 3 5 7 ए पी है ना, यह निश्चित है, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 7 माइनस 5 होगा। बताओ क्या गलत है इसमें? अगर आपको पता है ये ए पी है तो ये माइनस ए इक्वल टू ये माइनस ए होगा। इसी प्रकार यदि आपको पता है कि ए बी सी ए पी है, कुछ नहीं, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 कर देना। या फिर ऐसा कर सकते हैं, इसको मिडिल टर्म का डबल जो साइड के 2 टर्म हैं इनके सम के इक्वल होगा। आप कुछ भी कर सकते हैं। इसी पे आधारित हमारा क्वेश्चन है, आप इसको ढंग से देखिए। क्वेश्चन दिया था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ ये आर इन ए पी। उसने कहा ये ए पी है, ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अपन क्या लिखेंगे, गिवन या वी हैव 2x x प्लस 10 3x प्लस 2 इन ए पी। ये गिवन है, आपको गिवन है कि ये ए पी है, आपको ये दिया है कि ये ए पी है, ठीक है। अगर ये ए पी है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। उसने कहा कि ये ए पी है, वो कह रहा है ये ए पी है। अभी बोल रहा था ना कि ए बी सी इन ए पी गिवन था अपन को, तो अपन ने क्या किया था, अपन ने ये किया देगा a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 होगा, ठीक है। इसी प्रकार ये ए पी है ना, बस तो अपन कर देंगे। सो a2 माइनस a1, a2 कितना है x प्लस 10 माइनस a1 कितना है 2x इक्वल टू a3 कितना है 3x प्लस 2, a3 माइनस a2, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 इक्वल a3 माइनस a2 होगा, x प्लस 10 होगा। इसे आप सॉल्व कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। क्या था, उसने कहा ये ए पी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसको तो आप ए पी बोल रहे हैं ना कि ये ए पी है, ठीक है। ए पी है तो a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 का डिफरेंस क्या था, होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। वही तो हमने किया है। या फिर अगर आप कहें तो हम ऐसा कर सकते, हमने ऐसा भी तो बोला था कि बीच जो मिडिल टर्म का डबल जो साइड के 2 टर्म हैं इनके सम के इक्वल होगा। हम ऐसा भी तो कर सकते कि मिडिल टर्म का डबल, ये भी तो बताया था हमने 2b बराबर a प्लस सी, ए बी सी इन ए पी का अर्थ हमने ये भी तो बताया था 2b इक्वल टू a प्लस सी, बोला था कि नहीं। वही 2b, b क्या है ये है, a क्या है ये है, प्लस c क्या है, वही तो लगा दिया हमने। चाहे ऐसे करके x की वैल्यू फाइंड कर लो, चाहे ऐसे करके x की वैल्यू फाइंड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें, x प्लस 10 माइनस 2x इक्वल टू 3x प्लस 2 ब्रैकेट खोलो माइनस x माइनस 10। अब क्या करेंगे, यहां से बचेगा माइनस x, बचेगा कि नहीं, प्लस का x माइनस 2x तो माइनस x बचेगा कि नहीं, और ये है प्लस 10 इक्वल टू ये हो जाएगा 2x हो रहा, और ये हो जाएगा प्लस के 2 माइनस 10 तो माइनस 8 हो जाएगा। इस 2x को इस तरफ लाओ, माइनस x पहले से है, ये 2x इस तरफ आगे माइनस 2x हो जाएगा, और ये माइनस 8 पहले का है इस तरफ, और ये 10 इस तरफ आगे माइनस 10 हो जाएगा। इस प्रकार ये हो जाएगा माइनस 3x, माइनस x तो माइनस 2x माइनस 3x होगा, और माइनस 8 माइनस 10 माइनस 18 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से 18 6 बार डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6, और ये आंसर आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको पेपर में आता है, कर लोगे ना। ये आर ए पी, ये ए पी है, उसने कहा था ये ए पी है, उसने खुद कहा था कि ये ए पी है, ठीक है। हमने मान लिया यदि ये ए पी है तो a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 होना चाहिए। या फिर आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक, या सेकंड मिडिल टर्म का डबल ट्वाइस साइड के 2 टर्म्स हैं इनके, ऐसा कर इसको भी सॉल्व कर लेना।
वही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कर लोगे इसको, इससे भी कर सकते, इससे भी कर सकते। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का है। क्वेश्चन है डिटरमाइन के, डिटरमाइन के की वैल्यू फाइंड करना है। डिटरमाइन के सो दैट ये आर देयर कंजिक्यूटिव टर्म ऑफ एपी। पता, ये एपी के कंजिक्यूटिव टर्म है, पता है, अर्थात उसने गिवन दे है आपको। गिवन क्या है कि ये और ये फॉर्म एन एपी, ये एपी बनाते हैं। इन एपी गिवन के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 2 के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 3 के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 इन एपी। आपको ये गिवन है, उसने कहा ये एपी के 3 कंजिक्यूटिव टर्म हैं। क्या दिया आपको? आपको दिया है कि ये एपी के 3 कंजिक्यूटिव टर्म हैं, अर्थात ये एपी है। बताइए, अगर ये एपी में है तो A2 माइनस ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? या मिडिल टर्म का डबल, मिडिल टर्म का डबल कर दो। मिडिल टर्म का डबल, जो साइड के दो टर्म है इनके सम के इक्वल होगा। साइड के टर्म के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। मिडिल टर्म का डबल, मिडिल टर्म का डबल साइड के दो टर्म के इक्वल होगा। अब आप क्या करिए, इसको 2 से अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसे ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 6k, ये हो जाएगा 6k प्लस 12 इक्वल टू ये k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर प्लस 8k हो जाएगा कि नहीं? प्लस 12 हो जाएगा। अब 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। k वाले टर्म एक तरफ लाओ, 6k माइनस 8k, देख रहा, 6k माइनस 8k, और ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, हो जाएगा ना कि नहीं? ये प्लस का 12 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस 12 और माइनस 12 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आया 6k और ये माइनस 8k, ये 6k माइनस 8k इक्वल तो 0 हो गया। बताइए क्या बचेगा? माइनस 2k बचेगा कि नहीं? 6k माइनस 8k माइनस 2k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू इसका 0 आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? डिटरमाइन के की वैल्यू फाइंड करना थी। यदि ये एपी है, यदि ये इन एपी, आपको दिया था कि ये एपी में है, तो हमने वो लगा दिया कि ए बी सी इन एपी, तो 2b इक्वल टू a प्लस सी। मिडिल टर्म का डबल, साइड के जो दो टर्म है इनके सम के इक्वल हो गए। तो हमने मिडिल टर्म का डबल कर दिया, साइड के दो टर्म का सम कर दिया और कर दिया हल, तो k की वैल्यू 0 आ गई। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन भी उतार लीजिए। इस टाइप का आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम सिलेक्शन ऑफ टर्म पे आधारित आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, ये उतारिए। देखिए, ये दो क्वेश्चन आप लोगों को घर से करके लाना है। अभी हमने आपको क्वेश्चन समझा है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच ये इन एपी। आपको गिवन है कि ये एपी है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x कर लोगे। ये माइनस ये इक्वल टू ये माइनस ये कर देना और x की वैल्यू फाइंड कर लेना, कर लोगे ना। तो ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x की वैल्यू बताओ यदि ये एपी में है, समांतर श्रेणी में है। यदि ये समांतर श्रेणी में है तो x की वैल्यू क्या होगी? आप a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 कर देना, क्योंकि गिवन है कि ये AP है। अगर AP है तो a2 माइनस a1 इक्वल टू, समझा चुके ना। अब अगला ये क्वेश्चन भी आपको घर से करके लाना है। आप ये क्वेश्चन उतार लीजिए,
क्वेश्चन है a माइनस बी का होल स्क्वायर सो दैट, सिद्ध करके दिखाओ, सो दैट माने प्रूफ करके दिखाओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन ए पी। ये ए पी है, सिद्ध करके दिखाओ। अगर हमने अभी आपको बोला था कि आपको प्रूव करना हो कि 3 पाई प्रूव सो दैट 3 5 7 आर इन ए पी, अगर आपको ये प्रूव करना होता तो इसको प्रूव करना होता कि 3 5 7 आर इन ए पी, तो आप क्या करते, a2 माइनस a1 की पहले वैल्यू निकालते अलग से, फिर a3 माइनस a2 की वैल्यू निकालते, दोनों इक्वल आ जाती तो आप कह देते कि ये ए पी है, प्रूव हो जाता। कोई बहुत बड़ी बात करना है क्या? अगर आपको ये प्रूव करना है सो दैट ये इन ए पी, तो आपको कुछ नहीं करना, आप तो a2 माइनस a1 की वैल्यू फाइंड करें। a2 क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस a1 क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक करिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आएगा कि नहीं आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम आपका ब्रैकेट खोल देंगे इसमें, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया और प्लस 2ab। ब्रैकेट खोलने से साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कैंसिल, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, इसकी वैल्यू आई a2 माइनस a1 की वैल्यू आई है 2ab। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, ये है a3 ये है a2। अब a3 ये है, a3 कितना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a3 है और ये माइनस a2 है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab खोल दिया, और इसका ब्रैकेट खोल दीजिए, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर इतना होता कि नहीं होता, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट खोल दिया, ये इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल, क्या आएगा, 2ab आएगा। हमने देखा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2ab, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 2ab, सो दिस प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड, बस ये प्रूव्ड हो गया, ये इन ए पी। तो आपको ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है, आप ये क्वेश्चन आप उतार सकते हैं, लेकिन आप पहले पहला वाला क्वेश्चन भी देखें। देखिए पहला वाला क्वेश्चन क्या था, हम आपको समझा चुके थे। ये वाला क्वेश्चन आपने उतार लिया ना, तो ये क्वेश्चन हम आपसे मिटा देंगे यहाँ से। आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे कि ये एपी में है, आप इसको भी कर सकते, कर लोगे ना। अब पहला क्वेश्चन देखो, हमने आपको बताया था यदि आपको एपी के 3 टर्म की रिक्वायरमेंट हो तो आप a माइनस डी ए प्लस डी मानना, बोला था ना, उसी पे आधारित क्वेश्चन है। क्या बोला था, यदि आपको एपी के 3 टर्म्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप a माइनस डी ए प्लस डी मानना, बोला था ना, वही क्वेश्चन। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज -3। एपी के 3 नंबर्स हैं, उनका सम कितना है, -3 है। सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज -3। क्या है, हम मान लेंगे कि लेट द 3 नंबर्स इन एपी a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। आपको बोला था ना हमने कि यदि आपको एपी के 3 नंबर की रिक्वायरमेंट हो तो आप क्या करना, आप मान लेना लेट 3 नंबर्स इन एपी a माइनस डी ए प्लस डी है। हमने ए मान लिया कि जो एपी के 3 नंबर है वो ये है, a माइनस डी ए प्लस डी है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या दिया, सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी। हमने मान लिया लेट 3 नंबर्स इन एपी भी a माइनस डी ए प्लस डी है, ये मान लिया हमने।
बताओ अब आपको क्या शर्त दी है, आप वी हैव, आपको क्या दिया है, वी हैव द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज, जो एपी के 3 नंबर्स हैं उनका सम -3 है। सम ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू -3। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा। क्या दिया था आपको, आपको दिया था कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी, जो आपको दिया था तो कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी, तो हमने पहले लेट द 3 नंबर्स इन एपी भी ये होते कि नहीं, ये मानना चाहिए कि नहीं। अब इनका सम, जो एपी के 3 नंबर्स है ना, इनका सम -3 है। जो समांतर श्रेणी के 3 नंबर अपन लोग मानते ना, ए माइनस डी ए प्लस डी, उनका सम कितना दिया, -3 है। क्वेश्चन था द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी, एपी के जो 3 नंबर्स होते हैं ना उनका सम -3 है। तो हमने आपको सिलेक्शन ऑफ नंबर पढ़ाया था ना, उसमें हमने आपको बताया था कि यदि आपको एपी के 3 नंबर की अगर रिक्वायरमेंट है तो आप ये मानना, आपने मान लिए कि लेट द 3 नंबर्स इन एपी, एपी के 3 नंबर्स ये हैं, बताया था ना सिलेक्शन ऑफ नंबर। तो अब क्वेश्चन क्या था, सम ऑफ 3 नंबर्स, तो इनका सम कितना है, -3 है। आपने ये नीचे वाला क्वेश्चन बता लिया होगा। आगे बढ़ाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका सम कितना दिया था, -3, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप -d प्लस डी कैंसिल हो गया, a प्लस a कितना हो जाएगा, 3a इक्वल टू -3, a इक्वल टू -1 आ जाएगा। देखा आपने, a की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन क्या था, उसने ये कहा था कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी -3। आपको सिलेक्शन ऑफ नंबर सिखाए थे हमने कि अगर एपी की आपको 3 टर्म मानना हो, एपी की आपको 3 टर्म मानना हो तो आप a माइनस डी ए प्लस डी मानना। तो आपने उन नंबर को ये मान लिया, लेट द नंबर भी ये इन एपी मान लिया। अब उनका सम इतना है, पहली कंडीशन लगा दी एंड वी हैव। अब अगली कंडीशन पे आ गए, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। इनका प्रोडक्ट कितना है, 8 है। a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, देयर प्रोडक्ट, उनका गुणनफल कितना दिया, 8 है। देयर प्रोडक्ट माने गुणनफल इक्वल टू 8 एंड देयर प्रोडक्ट। फर्स्ट कंडीशन थी कि उनका सम -3 है, इससे a की वैल्यू आ गई। एंड वी हैव प्रोडक्ट ऑफ एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, उनका प्रोडक्ट कितना है, इतना दे दिया। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू -1 पुट कर देंगे इसमें। a की वैल्यू कितनी है, -1 माइनस डी, a की वैल्यू कितनी है, -1 इंटू a की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस डी इक्वल टू 8। अब आप यहां आ जाइए, देखिए क्या करना है, -1 माइनस डी और -1 प्लस डी। आपको बताया था हमने कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बताया था ना आपको। इसी पहले हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। -1 तो ये है ना, ये -1, इसको लिख देंगे हम आगे, ये लिखा -1, ठीक है। अब हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ये है अपना a और ये है अपना b, ये a है ये b है, ये है अपना a और प्लस ये है अपना b। तो a माइनस बी इंटू ए, ये तो हमने आगे लिख दिया। इन दो का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, आप देखिए इनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो -1 माइनस डी -1 प्लस डी, एक बार माइनस में ब्रैकेट एक बार प्लस में, तो आ जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। ए कितना है, ए है -1 और बी कितना है, बी है प्लस डी, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। आया समझ में कि नहीं आया, इक्वल टू 8 एज इट इज कर दिया अपन ने। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, -1 से डिवाइड कर दो, -1 से डिवाइड किया, इस वाले -1 से डिवाइड कर दिया, तो ये -8 हो जाएगा कि नहीं ये वाला। और अंदर क्या आएगा,
ये 1 -1 का वर्ग +1 प्लस ये माइनस ये और ये माइनस ये एज इट इज और d का स्क्वायर d² आएगा। इस प्रकार आया अपना 1 - d² = -8, तो -d² = -8 पहले का है, ये 1 और इस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा, -d² = -9 आया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, d² = 9, तो d आ जाएगा आपका ±3 आएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें तो नंबर फाइंड करना है ना, कॉज फाइंड द नंबर। अपन लोगों ने नंबर ये माने थे कि नहीं माने थे? आपने नंबर ये माने थे कि ना, कि लेट द 3 नंबर्स बी ए, माने थे? तो हम ए और डी की वैल्यू यहाँ पुट करके नंबर फाइंड कर लेंगे। कैसे? एस देखो, सो द नंबर्स क्या हो जाएंगे, a - d नंबर a = -1 लेंगे एंड d = +3 ले रहे हैं। हम a = -1 ले रहे हैं और d हमने +3 लिया और हम नंबर फाइंड कर रहे हैं। a - d, a है -1 और माइनस d है 3, कॉमा a है -1, इसमें वैल्यू रख रहे हैं ना, a - d, a कितना है -1, d कितना है, a - d है 3, a कितना है, a की वैल्यू, अब a + d निकालें, a है -1 प्लस d है 3, इस प्रकार ये आ गया -4, ये आ गया -1, ये हो गया 2, आ गया कि नहीं आ गया? तो ये नंबर्स आ गए हैं इस कंडीशन में, -4, -1, 2, ये आपका आंसर हो गया। यदि आप a = -1 लें और d = -3 लें, a = -1, d = -3 लें, तो आपका एक आंसर ऐसे निकलेगा। यदि a = -1, d = -3, तो आंसर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप देख लीजिए, a है, पहले इसमें रखो, a है -1 माइनस d है -3, ठीक है, आपका पहला नंबर आ गया। 2 केस बन गए ना, a ले लिया था अपन, a है -1 और d +-3 है, तो पहले केस में अपन a -1 और d +3 लिया था, अब दूसरे केस में हम a -1 और d -3 ले रहे हैं। इसमें रख दिया ये, अब a कितना है -1, अब हम इसमें रख रहे हैं तो -1 प्लस d का मान कितना है -3, नहीं समझ में आ रहा, तो आपका आ जाएगा, ये आएगा -1 + 3, -1 + 3, -1 और ये आएगा -1 - 3, इस प्रकार ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -, कोई फर्क पड़ा क्या? वही तो आंसर है, देखो 2 - 1 - 4, समझ में आया? एक बार फिर देखिए, क्वेश्चन था द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज -3, तो हमने मान लिया लेट द 3 नंबर्स इन AP भी ये, इनका सम -3 है, d से d कैंसिल हो गया, इससे हमें a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू निकाल ली हमने। अब हमने उनकी दूसरी शर्त पढ़ी, क्या थी दूसरी शर्त? दूसरी शर्त उन्होंने अपन को दी थी कि इनका प्रोडक्ट a - d × a + d = 8 दिया था। a की वैल्यू चूंकि अपने पास आ चुकी थी -1, तो हमने a की वैल्यू -1 पुट कर दी, -d एज इट इज, -1, a की वैल्यू -1, a की वैल्यू -1 प्लस d एज इट इज, तो ये -1 तो लिख दिया हमने, आगे ये वाला देखा आपने, और -1 - d और -1 प्लस d, -1 है अपना a और d है b, -1 है a और d है b, तो -1 - d और -1 प्लस d, तो a - b × a + b से a का वर्ग -b का वर्ग, a का वर्ग -b है अपना d, तो आ जाए इसका, इससे इसे डिवाइड किया तो ये हो गया -8 और ये -1 का स्क्वायर +1 और ये आ गया d² -d² एज इट इज, और ये 1 इस तरफ गया तो -1 हो जाएगा, प्लस का 1 है, -1 -8 यहाँ पहले से थे तो -9 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो d = +-3 आया। अब हमें चूंकि नंबर फाइंड करना थे तो हम नंबर तो हम यहाँ से फाइंड होंगे, a और d की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, a ले लिया हमने -1 और d ले लिया +3 और नंबर निकाल लिए।
यहाँ पे ए और डी की वैल्यू रख के हमने ए और नंबर फाइंड कर लिए। आया समझ में कि नहीं? अब हमने क्या किया, ए की वैल्यू -1 और डी की वैल्यू -3 लेके हमने यहाँ फिर नंबर, तो हमने देखा भी दोनों एक ही नंबर आ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? इस प्रकार से आप इनका उपयोग करना सीख रहे कि हमने सिलेक्शन ऑफ नंबर सिखाया था ना, इसका उपयोग करना सीख रहे। अगला पार्ट देखिए, इसी से आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ 4 नंबर्स in AP is 20. The sum of 4 numbers in AP is 20 and the sum of whose squares is 120. Find the numbers. देखो, sum of 4 numbers in AP, sum of 4 numbers in AP, तो हमने क्या माना था कि 4 नंबर्स होते हैं AP के, वो क्या जो अब अगर AP के 4 नंबर्स की रिक्वायरमेंट हो, अगर AP के आपको 4 नंबर की रिक्वायरमेंट हो तो अब क्या मानना, A - 3D, A - D, A + D, A + 3D मानना, बोला था ना हमने। तो आप पहले तो हम उसने कहा कि सम ऑफ 4 नंबर्स इन AP के 4 नंबर्स हैं, उनका सम 20 है। तो पहले तो आप ये मानिए कि AP के 4 नंबर्स क्या होते हैं, समझ में आई ना? A - 3D, A - D, A + D, A + 3D। आप पहले ये मानेंगे, लेट द नंबर्स लेट द 4 नंबर्स, ठीक है, लेट द 4 नंबर्स in AP are A - 3D, A - D, A + D, A + 3D मानना चाहिए। अब आप लोगों के मन में आ रहा कि नहीं मानेंगे, तो नहीं मानो तो नहीं मानो, फिर भी क्वेश्चन हल हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। फिर नहीं मानो, कोई जरूरत नहीं है, आप तो ये मानना A + D, ये तो मानोगे कि नहीं? ये तो आपको पता है कि AP के 4 नंबर A + D, A + 2D, A + 3D होते हैं, ये तो आप मान सकते। मान लो, अगर नहीं आएगा तो हम जिम्मेवार हैं, चलो। लेकिन बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, आप लोगों से यही कहेंगे कि आप तो जो वो बोल रहे हैं ना वो फॉलो करो, समझ में आया ना? आप इसके चक्कर में नहीं पड़ोगे, हम बहुत बड़ा तीर हम पहाड़ नहीं खोदेंगे, ठीक है? पहाड़ गेंतियों से पहाड़ खोदते, आजकल बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आ रही है, समझ में आया ना? उनसे पहाड़ खोदेंगे, टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे अपन लोग, समझ में आ रहा ना? हम अगर आप कहेंगे नहीं A + D, A + 2D ऐसे मान के करो, AP के ये भी तो है 4 नंबर A + D, A + 2D, A + 3D, हम मान के करके दिखा सकते हैं। आप भी घर पे कर सकते हैं, लेकिन आप 11th वाले बच्चे हैं, आप तो पढ़ ही नहीं रहे घर पे, आप कहाँ से करेंगे? आप तो मोबाइल घर वालों से नेट डलवा लिया, YouTube पे जैसे ही गए वहाँ कुछ अच्छा दिख गया, वहाँ चले गए, भरस्तर गायब, भरस्तर को नहीं देखा आपने। ये कौन बता रहा? आपका व्यू टाइम बता रहा कि आप लोगों ने व्यू टाइम, आप लोगों का, आप लोग पूरा वीडियो देखते ही नहीं है, बस एक बार भरस्तर को क्लिक किया, व्यूअर्स बढ़ गए, लेकिन व्यू टाइम, आप हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं? आप तो जानते हैं ना, आप तो नेट चला रहे हैं, नेट कहाँ खर्च हो रहा है आपको ये पता है। प्लीज़ पढ़ लीजिए, आगे चल के आपको बहुत परेशानी होने वाली है। आप सोच रहे कि जुलाई अगस्त में कोचिंग खुल जाएगी, बिल्कुल मानना कि नहीं खुलेगी, हम तो गारंटी ले रहे, बिल्कुल अगर खुलेगी भी तो बहुत कम बच्चों के लिए, 10-10 बच्चे, एक दिन, एक हफ्ते में शायद 2 बार आपको पढ़ाई हो सके, 2 दिन पढ़ाएंगे एक हफ्ते में, मात्र 2 दिन, समझ में आए ना? ऐसा टाइम होगा, इसलिए आप ऑनलाइन ही पढ़िए। ऑनलाइन क्लास आपकी 7 दिन चल रही, हम आपको पता ना, रविवार का भी रेस्ट नहीं कर रहे हैं, रविवार को भी आपको वीडियो डाल रहे हैं, समझ में आए ना? आपको कवर करवाने, आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, आप लोग हैं। अब की बार हमें दिखना चाहिए कि आपने, आपका व्यू टाइम बढ़ा है,
ठीक है, ये आपको लास्ट वार्निंग हमने आपको दी है। लेट द नंबर्स इन द एपी, ये हमने मान लिया कि एपी के लेट द 4 नंबर्स इन एपी वी इतना, ठीक। अब इट इज गिवन, क्या गया है, वी हैव, क्या दिया है आपको दिया है 10, ठीक है। द सम ऑफ 4 नंबर्स इन एपी, ये तो है एपी के 4 नंबर, ये तो है, इनका सम 20 है। बस वी हैव a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d, इनका सम 20 है। आप देखिए प्लस 3d माइनस d प्लस d, इससे आपको 4a इक्वल टू 20 दिया था, 20, देखिए 20 दिया, कहाँ है 20, 4a इक्वल टू 20, तो a इक्वल टू 5। आपको पता है ना, उसने ये कहा द सम ऑफ 4 नंबर्स इन एपी इज 20 एंड द सम ऑफ द हुज स्क्वायर इज 120, फाइंड द नंबर। आपको नंबर फाइंड करना है, आपको ये 4 नंबर फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे कि नहीं। आपने a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d माना, और जैसे ही आपने इनका सम किया आपको तुरंत a की वैल्यू मिल गई। आप क्या चाहते, आपको तो ये 4 नंबर फाइंड करना ना, इनके लिए आपको काय की वैल्यू चाहिए, a और d की। a और d मिल जाएंगे तो आप इनको फाइंड नहीं कर पाएंगे ना, कर लेंगे ना। देखिए a की वैल्यू आ गई। यदि आप ऐसे मानते a प्लस d, a प्लस 2d, पता क्या होता, a और d के रूप में एक लीनियर इक्वेशन मिल जाती है आपको। फिर आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ता, एक और अभी अपन दूसरी शर्त लगाएंगे तो एक और मेथड आ जाएगी, एक और आपको इक्वेशन मिलेगी, फिर आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ता, कितना बड़ा सवाल हो जाता। देखिए आपको a की वैल्यू आ चुकी है, इसीलिए आप यदि रिक्वायर्ड टर्म 4 हो एपी के तो आप इन्हीं को मानना, 4 टर्म रिक्वायर्ड हो ये मानना, ठीक है ना। चलो a आ गया। अब क्या कहा था उसने, एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स के सम, समझ रहे ना, इनके स्क्वायर्स के सम कितना है 120, ठीक है। एंड वी हैव a माइनस 3d का होल स्क्वायर प्लस a माइनस d का होल स्क्वायर प्लस a प्लस d का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का होल स्क्वायर इक्वल टू 120। आया समझ में। अब आप a की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, a की वैल्यू पुट कर दी, क्या आएगा 5 माइनस 3d का होल स्क्वायर, 5 माइनस d का होल स्क्वायर, यहाँ से आएगा 5 प्लस d का होल स्क्वायर, यहाँ से आएगा 5 प्लस 3d का होल स्क्वायर इक्वल टू 120। समझ में आ रहा। अब हम क्या करेंगे, इनके स्क्वायर्स खोल देंगे। बताइए 5 माइनस 3d का होल स्क्वायर क्या होगा 25 प्लस 9d स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, इनके मल्टीप्लिकेशन का डबल बताया था ना, माइनस 30d। देखा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस 15d का डबल आ गया, प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस d का स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डबल माइनस 10d आ गया, प्लस इसका 25 प्लस d स्क्वायर, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डबल कर देंगे, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, प्लस d का स्क्वायर ये कर दिया, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन किया का डबल किया 10d आ गया प्लस का। अब इसका कर देंगे 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3d का स्क्वायर आया 9d स्क्वायर, और इन दो के मल्टीप्लिकेशन का डबल आया प्लस के 30d और इक्वल टू 120 अपना दिया था। समझ में आया। ये माइनस 30d, ये प्लस 30d कैंसिल, ये माइनस 10d, ये प्लस 10d कैंसिल। आपको दिख रहा होगा d स्क्वायर और d वाले टर्म, आप d स्क्वायर वाले और कांस्टेंट टर्म आपके बचे हैं। तो पहले हम d स्क्वायर देखेंगे, 9d स्क्वायर प्लस 1d स्क्वायर, 10d स्क्वायर प्लस 1d स्क्वायर, 11 प्लस 9
20d² बचा। और देखिए आप अब नंबर देखिए 25 कितना हो गया 50 प्लस 25 75 प्लस कितना हो गया ये 100। देखा आपने 100 इक्वल टू 120। देखिए आप फिर पहले हमने d² का सम किया, फिर हमने नंबर्स का सम किया इक्वल टू 120, ये इसको इस तरफ ले गए 20d² इक्वल टू ये माइनस का हो जाएगा तो यहाँ 20 बचेगा तो d² इक्वल टू 1 तो d इक्वल टू आप प्लस माइनस 1 लिखने, लेकिन इसका यूज नहीं करना, आप प्लस d से ही आंसर निकालना। अब क्या करना है आपको a इक्वल टू 5 ये है और d इक्वल टू आप 1 ले लेना, ठीक है। a और d की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देना तो आपको AP के 4 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे जिनका सम 20 होगा। आपको चेक करना हो जो AP के 4 नंबर फाइंड होंगे उनका सम 20 होगा और उनके स्क्वायर्स का सम 120 आएगा। कैसे करोगे आप, A की वैल्यू 5 और D की वैल्यू आप 1 यहाँ रख दीजिए, आपको 4 नंबर फाइंड हो जाएंगे। बस यही आंसर देना है, घर पे चेक करना हो इसके लिए कहा हमने कि उनका सम देखना 20 आता कि नहीं, उनके स्क्वायर का सम 120 आता कि नहीं आता, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये पार्ट खत्म हो गया, अगला पार्ट बाद में बताएंगे। धन्यवाद।